रिवायत है कि एक जमाने में एक निहायत गरीब और मुफलिस आदमी रहता था। उसके घर में बाल बच्चों की भीड़ थी और रोजी रोटी का कोई ठिकाना न था। वह बेचारा सुबह से शाम तक बोझा ढोने का काम करता था। अपने गधे पर लोगों का असबाब लादता और पूरे दिन इधर से उधर फिरता रहता। बदले में उसे कुछ दरहम मिलते, जिनसे वह अपने कुनबे के लिए खाने का सामान खरीदता। मगर अक्सर ऐसा होता कि सारे दिन की मेहनत के बाद उसे इतने ही पैसे हासिल होते कि बस अपने गधे के लिए जौ खरीद सके, और फिर वह खुद अपनी बीवी और बच्चों के साथ भूखे पेट सो जाता। यूं ही दिन गुजरते रहे, तकलीफों में मुब्तला रहकर। एक रोज की बात है कि उस बेचारे को एक बड़ा बोझ ढोने का काम मिला। उस दिन उसकी किस्मत जागी और उसे अच्छी खासी रकम नसीब हो गई। दिल खुश हो गया उस गरीब का। उसने सोचा कि आज अपने घर वालों के लिए तरह तरह के खाने खरीदूंगा और अपने गधे के लिए भी एक बड़ा थैला छौसीला जौ का ले जाऊंगा। चुनांचे उसने बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदी और गधे के लिए जौ की एक बड़ी बोरी भी। फिर वह अपने घर की तरफ रवाना हो गया, दिल में खुशी लिए हुए। रास्ते में चला जा रहा था कि अचानक एक औरत ने उससे एक गली के बारे में दरियाफ्त किया। वह नेक दिल इंसान फौरन रुक गया और उस औरत को तफसील से रास्ता समझाने लगा। औरत ने उसका शुक्रिया अदा किया और चली गई। मगर वह औरत इतनी हुस्न और जमाल की मालिक थी कि बेचारा बोझा ढोने वाला उसे जाते हुए देखता रह गया। जब उसने नजर फेरी और अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसका गधा गायब था, जैसे जमीन फट गई हो और उसे निगल गई हो। वह परेशान होकर गलियों, कूचों और मोहल्लों में अपने गधे को तलाश करने लगा। पुकारता रहा, लोगों से पूछता रहा, यहां तक कि उसके कदम सूज गए, मगर गधा कहीं नजर न आया। उसे यकीन हो गया कि किसी चोर ने उसका गधा चुरा लिया है। बस फिर क्या था, उस मजलूम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और फरियाद की, या रब, हर रोज तो मुझे थोड़ी सी ही रोजी मिलती है। आज जब तूने मुझ पर अपनी मेहरबानी का दरवाजा खोला और मुझे ज्यादा रिज्क दिया तो मेरा गधा चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? फिर वह गमगीन और परेशान हाल होकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। सोचा कि जाकर बादशाह सलामत से अपने गधे की चोरी की फरियाद करूंगा, शायद कोई इंसाफ मिल जाए। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, मगर वह बेचारा इतना बेकरार था कि चिल्लाने लगा। उसकी आवाज इतनी बुलंद हुई कि बादशाह के कानों तक पहुंच गई। बादशाह ने महल की खिड़की से झांक कर देखा तो एक बेहद गरीब और बदहाल आदमी को देखा जो फरियाद कर रहा था। बादशाह का दिल नरम हो गया और उसने पहरेदारों को इशारा किया कि इस शख्स को अंदर आने की इजाजत दो। चुनांचे वह गरीब आदमी बादशाह के सामने हाजिर हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और रुखसारों पर गम के निशान। बादशाह ने बड़ी मेहरबानी से उसका दिल बहलाया और फिर पूछा, क्या तकलीफ है तुम्हें? कहो, क्या हुआ? उस बेचारे ने सारा वाकया सुनाया, कैसे उसे आज बरसों बाद अच्छी कमाई हुई, कैसे उसने अपने घर वालों के लिए खाना और गधे के लिए जौ खरीदा, और फिर कैसे रास्ते में एक हुस्नीन औरत ने उससे रास्ता पूछा, और जब वह उस औरत की खूबसूरती में खो गया और उसे जाते हुए देखता रह गया तो उसका गधा गायब हो गया। यह सब सुनकर बादशाह जोर से हंस पड़े और बोले, अरे भाई, तुम्हारा गधा तो उस औरत को देखने की कीमत थी। बनाते हव्वा के साथ कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। यह कहकर बादशाह ने उसे एक शाही इनाम देने का हुक्म दिया। वह गरीब आदमी खुशी से फूला न समाया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। इतना सारा मालो दौलत। वह शुक्रिया अदा करते हुए महल से बाहर निकला, दिल में अजीब सी खुशी लिए। मगर यह सब वजीर साहब भी देख और सुन रहे थे। उनके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वह सोचने लगे, यह मामूली सा गरीब आदमी, इसे इतना बड़ा इनाम कैसे मिल गया? यह तो हकीकत में बड़ी नाइंसाफी है। वजीर का दिल जल गया। उसने फैसला किया कि बादशाह के दिल में इस गरीब के खिलाफ जहर घोलूंगा। चुनांचे वह बादशाह के पास गया और आहिस्ता से कान में फुसफुसाया, हुजूर आली, यह शख्स तो महज एक धोखेबाज और फरेबी है। इसने यह सारी कहानी गढ़ी है ताकि आपसे इनाम हासिल कर सके। यह झूठा और मक्कार है। बादशाह ने वजीर की बात गौर से सुनी, फिर बोले, अगर तुम्हें यकीन है कि वह झूठा है तो उसे वापस बुलवाओ, उसका इम्तिहान लो और उसकी फरेबकारी को बेनकाब करो। चुनांचे बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस गरीब आदमी को दोबारा महल में लाया जाए। सिपाही दौड़े और उसे पकड़ लाए। वह बेचारा डरा हुआ और कांपता हुआ बादशाह के दरबार में दाखिल हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, वजीर साहब तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं।
अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो तुम्हें और भी ज्यादा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम जवाब न दे सके तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। यह सुनकर उस गरीब की रूह कांप गई, मगर बादशाह के सामने क्या कहे। उसने सर झुकाकर हामी भर दी। वजीर ने तंज भरे लहजे में पूछा, बताओ दुनिया कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। यह सवाल सुनकर गरीब आदमी एक पल के लिए सन्न रह गया। उसकी समझ में न आया कि क्या जवाब दे, मगर फिर उसने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, हुजूर आली, दुनिया बादशाह सलामत के कदमों से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। बादशाह यह जवाब सुनकर बेहद खुश हुए और मुस्कुरा उठे, मगर वजीर ने तेज नजरों से उसे घूरा और पूछा, और तुम्हें यह कैसे मालूम। गरीब ने जवाब दिया, हुजूर जमीन तो गोल है, वह किसी भी नुक्ते से शुरू हो सकती है और उसी नुक्ते पर खत्म भी होगी, तो फिर जो बादशाह के कदमों से शुरू वहीं खत्म भी होगी। यह सुनकर वजीर खामोश हो गया। उसके मुंह से एक लफ्ज न निकला। बादशाह ने खामोश होकर हुक्म दिया कि इस शख्स को पहली बार से दुगना इनाम दिया जाए। वह गरीब आदमी फिर से खुशी खुशी बाहर चला गया, मगर वजीर के दिल में हसद और गुस्से की आग और भी भड़क उठी। वह सोचने लगा, हरामजादे, इस दफा तो किस्मत ने तेरा साथ दे दिया, मगर अगली बार देखता हूं तू क्या करता है। वजीर का दिल जलता रहा और उसे रात भर नींद न आई। वह करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि किस तरह उस गरीब को नीचा दिखाया जाए। उसकी आंखों में हसद की आग धधक रही थी। सुबह होते ही वजीर फिर से बादशाह के पास गया। उसने कहा, हुजूर आली, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि वह शख्स महज एक चालबाज और होशियार धोखेबाज है। पहली दफा तो किस्मत ने उसका साथ दे दिया, मगर असल में वह एक मक्कार इंसान है। मुझे एक बार और मौका दीजिए, असलियत बेनकाब कर दूंगा। बादशाह ने सोचा और फिर इजाजत दे दी। चुनांचे फिर से सिपाही उस गरीब आदमी को पकड़ने गए और उसे महल में ले आए। जब वह बेचारा तीसरी बार दरबार में हाजिर हुआ तो उसे अंदाजा हो गया कि वजीर उसके खिलाफ साजिशें रच रहा है और बादशाह के दिल में उसके खिलाफ जहर घोल रहा है। उसका दिल बैठ गया, मगर वह खामोशी से खड़ा रहा। बादशाह ने फरमाया, ऐ शख्स, वजीर साहब तुमसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं। अगर तुम जवाब देने में नाकाम रहे तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। बेचारे गरीब के पास कोई चारा न था। बादशाह के हुक्म के सामने क्या कर सकता था। न कोई हीला, न कोई बहाना। उसने सर झुकाकर हामी भर दी। वजीर ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ पूछा, बताओ, अल्लाह का चेहरा कहाँ है। यह सवाल सुनकर गरीब आदमी की सांस रुक गई। यह तो बड़ा मुश्किल सवाल था। उसने थोड़ा सोचा, फिर बादशाह से अर्ज किया, हुजूर आली, क्या मुझे एक क्षमा मंगवाने की इजाजत मिल सकती है। बादशाह ने हैरानी से हामी भर दी। चुनांचे एक क्षमा लाई गई। उस गरीब ने क्षमा को जलाया और मेज पर अपने सामने रख दिया। फिर उसने बादशाह से पूछा, हुजूर, यह क्षमा की रोशनी कहाँ है। बादशाह ने जवाब दिया, क्षमा की रोशनी तो हर तरफ है, हर दिशा में है। यह सुनकर गरीब ने वजीर की तरफ मुखातिब होकर कहा, बस यही तो जवाब है। अल्लाह का चेहरा भी ऐसे ही है, और अल्लाह के लिए तो सबसे ऊंची मिसाल है। अल्लाह का चेहरा नूर है और वह हर जगह मौजूद है, हर दिशा में, हर तरफ। यह जवाब सुनकर बादशाह बेहद खुश हुए। उन्होंने खूब खूब दाद दी और फिर से उस गरीब को शाही इनाम से नवाजा। गरीब आदमी मालो दौलत लेकर खुशी खुशी बाहर निकल गया। उसे लग रहा था जैसे वह ख्वाब देख रहा हो। वजीर पर उसकी जीत हुई थी, मगर वजीर, उसकी तो जान में जान न रही। हसद और गुस्से से उसका दिल फटा जा रहा था। वह रात भर करवटें बदलता रहा और सबसे बुरे हालात में अपनी रात गुजारी। नींद तो उसे छू भी न सकी। उसकी आंखों में जलन थी और दिल में कीना। सुबह होते ही उसने पक्का इरादा कर लिया कि अब जो भी हो, उस गरीब को तबाह करके रहूंगा। वह फिर से बादशाह के पास गया। इस बार उसने और भी जोर से अपनी बात रखी। हुजूर आली, मैं अर्ज करता हूं कि यह शख्स एक जादूगर है। यह बातों का बहुत माहिर है और लफ्फाजी में उस्ताद। अब वक्त आ गया है कि आप जो कुछ भी इसे दे चुके हैं वह वापस ले लें और इसकी मक्कारी और फरेब की सजा दें। इस बार बादशाह को समझ आ गया कि वजीर को उस गरीब से किना है, मगर उन्होंने अपना चेहरा न बदला और ऐसे दिखाया जैसे वजीर की बात से मुतमिन हो गए हों। बादशाह ने फिर से उस गरीब आदमी को बुलवाने का हुक्म दिया। जब वह बेचारा चौथी बार दरबार में हाजिर हुआ तो वजीर ने कहा, इस बार मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछूंगा। अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें खजूर के बागात का तोहफा दूंगा, लेकिन अगर तुम जवाब न दे सके तो तुम्हारा सर शहर के दरवाजे पर लटका दिया जाएगा।
यह सुनकर गरीब आदमी का दिल बैठ गया। उसे यकीन हो गया कि इस बार तो बच नहीं सकता। उसने अर्ज किया, हुजूर, क्या मुझे अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मिल सकती है? बादशाह ने इजाजत दे दी। चुनांचे उस गरीब ने वुजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। जब उसने नमाज पूरी की तो उसके दिल में अजीब सा यकीन और सुकून आ गया। उसने वजीर की तरफ देखा और कहा, लो, अब पूछो जो पूछना है। वजीर ने अपनी आंखों में फतह की चमक लिए हुए पूछा, बताओ, अल्लाह का काम क्या है? यह सवाल सुनकर गरीब आदमी खामोश हो गया। उसने कोई जवाब न दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। वजीर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने दिल में कहा, आहा, इस दफा तो तू फंस गया है मक्कार। हर बार तो जर्रे बच नहीं सकते। आज तेरी खैर नहीं। वजीर मुस्कुराता हुआ बादशाह की तरफ मुड़ा, जैसे कह रहा हो कि देखिए हुजूर, मैं सही कह रहा था ना। मगर बादशाह को भी वजीर की इस हरकत से सख्त नफरत हो गई थी। उन्होंने देख लिया था कि वजीर इस मासूम और गरीब आदमी से बेवजह किना रखता है। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और बड़े सख्त लहजे में फरमाया, ए वजीर, अगर यह गरीब आदमी तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता है तो मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से बर्खास्त कर दूंगा और इस शख्स को तुम्हारी जगह वजीर बना दूंगा। यह सुनते ही वजीर का चेहरा फक हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर अब क्या कर सकता था? बात तो बादशाह के मुंह से निकल चुकी थी। और यह शर्त सुनकर गरीब आदमी के दिल में अचानक एक नूर सा उतर आया, जैसे अल्लाह ने उसे इल्हाम दे दिया हो। उसकी समझ में आ गया कि अब क्या करना है। उसने बादशाह की तरफ देखा और बड़े अदब से अर्ज किया, हुजूर ए अली, क्या आप मुझे अमान देंगे? बादशाह ने सर हिलाकर इजाजत दे दी। फिर उस गरीब ने अर्ज किया, हुजूर, हुक्म फरमाइए कि वजीर साहब अपने कपड़े उतार दें। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह घबराकर बादशाह से मुखातिब हुआ, हुजूर, यह क्या बात है? मैं क्यों? मगर बादशाह ने सख्ती से इशारा किया कि चुप रहो और जो कहा जा रहा है वह करो। वजीर की हालत खराब हो गई, मगर बादशाह के हुक्म के आगे उसे झुकना पड़ा। बेइज्जत होते हुए, शर्मिंदा होते हुए उसने अपने शानदार कीमती कपड़े उतार दिए। उसकी रेशमी अंगरखा, उसका जरी का काम किया हुआ दुपट्टा, उसकी मखमली टोपी, सब कुछ। फिर उस गरीब आदमी ने भी अपने फटे पुराने पैबंद लगे कपड़े उतार दिए। उसके मैले कुचैले कुर्ते पायजामे, जिनमें जगह जगह से सिलाई उधड़ गई थी। उस गरीब ने अपने कपड़े वजीर को दिए और कहा, लीजिए, इन्हें पहन लीजिए। बादशाह ने वजीर से फरमाया, जो यह कह रहा है वह करो, इसके कपड़े पहन लो। वजीर के तो जैसे होश उड़ गए। वह अपनी इज्जत आबरू का ख्याल करके हिचकिचाने लगा, मगर बादशाह ने इतनी सख्ती से उसकी तरफ देखा कि उसकी हिम्मत न हुई कि इनकार करे। बेचारा वजीर, जिसने सारी उम्र शानो शौकत में गुजारी थी, आज उसे उस गरीब के मैले कुचैले कपड़े पहनने पड़ रहे थे। उसने वह फटे पुराने कपड़े पहने और उसकी आंखों में शर्म और जिल्लत के आंसू थे। उधर उस गरीब आदमी ने वजीर के शानदार कीमती कपड़े पहन लिए। रेशम और जरी में लिपट कर वह बिल्कुल बदल गया, जैसे कोई और ही शख्स हो। फिर उसने बादशाह से अर्ज किया, हुजूर ए आली, अब हुक्म फरमाइए कि वजीर साहब अपनी कुर्सी से उतर आएं। बादशाह ने फौरन इशारा कर दिया कि हाँ, यह भी हो जाए। वजीर की तो जान ही निकल गई। उसे अब समझ आ गया कि वह खुद अपने लिए जो फंदा तैयार कर रहा था, उसी में उसकी अपनी गर्दन फंस गई है। उसने जो खाई खोदी थी उस गरीब के लिए, आज खुद उसी में गिरने वाला था। बादशाह ने जोर से आवाज लगाई, हटो अपनी जगह से। बहुत देर तक बैठे रहे उस कुर्सी पर, अब उठो और जगह खाली करो। वजीर लड़खड़ाता हुआ, शर्म और बेइज्जती से झुका हुआ अपनी कुर्सी से उतर आया। वह कुर्सी जिस पर वह सालों से आसीन था, जहां से उसने इतने फैसले सुनाए थे, जहां से उसने इतने लोगों पर हुक्म चलाया था। और अब उस गरीब आदमी ने वजीर के शानदार कपड़ों में मुलब्बस होकर बादशाह के बगल में जाकर उसी कुर्सी पर जलवा अफरोज हो गया। वजीर की कुर्सी पर सारा दरबार इस मंजर को हैरत और हैबत से देख रहा था। किसी की हिम्मत न हुई कि कुछ बोले। फिर उस गरीब आदमी ने, जो अब वजीर की कुर्सी पर बैठा था, नीचे खड़े फटे कपड़ों वाले पुराने वजीर की तरफ देखा और कहा, यही है जवाब तुम्हारे सवाल का। अल्लाह का काम यही है कि वह कुछ लोगों को बुलंद करता है और कुछ को पस्त। वह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। ये तो बस एक बूंद है उस समंदर की। अल्लाह के कामों की कोई हद नहीं, कोई गिनती नहीं।
वह हर लम्हे हर पल कुछ न कुछ कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तुम वजीर थे और मैं एक मामूली गरीब, और देखो पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। यह जवाब सुनकर बादशाह इतने खुश हुए कि क्या कहने। उन्होंने जोर की दाद दी और फरमाया, वाह वाह, क्या खूब, मैं अल्लाह के फैसले से राजी हूं। आज से तुम मेरे वजीर हो। पुराना वजीर तो जैसे बिजली का करंट लग गया हो वैसे सन्न रह गया। उसके होश उड़ गए। वह कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि बादशाह ने पहरेदारों को हुक्म दिया, इसे 20 कोड़े लगाओ, इसकी बदखाही और खूबसूरत के लिए। पहरेदारों ने फौरन वजीर को पकड़ लिया और उसे 20 कोड़े मारे। हर कोड़े के साथ उसकी चीख निकलती थी, मगर किसी को तरस न आया। सबको मालूम था कि यह सजा उसके अपने किए की थी। फिर बादशाह ने नए वजीर यानी उस गरीब आदमी की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं तुम्हारी जहानत और फितरत पर। यह दुनिया बड़ी जालिम है, मगर जब तुम्हारी किस्मत जागी और तुम्हें मौका मिला तो तुम्हारी अतिंदी असली कीमत सामने आ गई। तुम्हारी काबिलियत और असलियत जाहिर हो गई। बादशाह ने आगे कहा, यह पुराना वजीर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय जो उसने इसे दिया था तुम्हारी रोजी पर हसद करने लगा। उसने तुम्हारे रिज़्क़ को बहुत समझा और उस पर एतराज किया, तो अल्लाह ने इससे वह नेमत छीन ली और तुम्हें दे दी। यही तो कानून है इस दुनिया का। दरबार के सब लोग इस मंजर को देख रहे थे और हैरान थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। बादशाह ने अपनी बात जारी रखी, ये दुनिया ऐसी ही है, न खुशियां हमेशा रहती हैं न गम, सब बदलता रहता है। जो आज बादशाह है कल गुलाम हो सकता है, और जो आज गुलाम है कल बादशाह बन सकता है। मुबारक है वह शख्स जिसने अपनी जिंदगी में नेकियां की, जिसने अल्लाह की इबादत की और उसके हुक्म की तामील की। नया वजीर जो कल तक एक मामूली बोझा ढोने वाला था, आज बादशाह के बराबर बैठा था। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। वह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था दिल ही दिल में। और पुराना वजीर, वह नीचे खड़ा था, फटे कपड़ों में, कोड़ों की मार से जख्मी, शर्मिंदा और जलील। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे यहां से ले जाओ, इसकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता अब। पहरेदार उस पुराने वजीर को घसीटते हुए बाहर ले गए, और यूं उसकी इज्जत आबरू, उसका ओहदा, उसकी शानो शौकत, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। नया वजीर वहीं बैठा रहा, सोचता रहा कि यह सब कैसे हो गया। कल तक वह भूखा सोता था, आज बादशाह का वजीर बन गया। अल्लाह की मर्जी के आगे सब कुछ हकीर है। जब नया वजीर, जो कल तक एक मामूली बोझा ढोने वाला था, अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। वह शानदार कपड़ों में मुलब्बस था, उसके साथ शाही सवारी थी और महल के सिपाही उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उसकी बीवी ने घबराकर पूछा, यह सब क्या है, तुम्हें क्या हो गया? उसने अपनी बीवी और बच्चों को सारा किस्सा सुनाया, कैसे उसका गधा चोरी हुआ, कैसे वह बादशाह के पास फरियाद करने गया, कैसे वजीर ने उससे 3 सवाल पूछे और कैसे अल्लाह ने उसे सही जवाब की तौफीक दी, और आखिर में कैसे बादशाह ने उसे वजीर बना दिया। उसकी बीवी खुशी से रो पड़ी। उसने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह कितना मेहरबान है। कल रात हम भूखे सोए थे और आज तुम वजीर बन गए। उनके बच्चे भी खुशी से नाच उठे। घर में जश्न का माहौल हो गया। नए वजीर ने पहला काम यह किया कि अपने पड़ोसियों और गरीब लोगों में खाना बंटवाया। उसने कहा, जब मैं मुसीबत में था तो इन लोगों ने मेरा साथ दिया था, अब जब अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूं। चुनांचे उसने अपनी पुरानी गली मोहल्ले में बड़े पैमाने पर दावत का इंतजाम किया। तरह तरह के पकवान बनवाए, मिठाइयां बंटवाई और गरीबों को कपड़े और रुपए पैसे दिए। लोग उसके एहसान में दुआएं देने लगे। सब कहते, अल्लाह अल्लाह तुम्हें और बरकत दे, तुमने हमें अपने दिनों में नहीं भूला। नया वजीर मुस्कुराकर कहता, भाई यह सब अल्लाह की देन है, मैं कौन हूं? कल तक तो मैं भी तुम्हारी तरह एक मुफलिस आदमी था। इधर पुराने वजीर की हालत बहुत खराब थी। जिसे कल तक हजारों लोग सलाम करते थे, आज उसे कोई पूछने वाला न था। उसका बड़ा हवेली, उसके नौकर चाकर, उसकी दौलत, सब कुछ बादशाह ने जब्त कर लिया था। वह अब एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने लगा। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। जो आदमी कभी चांदी की थालियों में खाना खाता था, आज उसे भीख मांगनी पड़ रही थी। एक दिन वह भूखा प्यासा सड़क पर भटक रहा था। तभी उसे नया वजीर अपनी सवारी में जाता दिखा। पुराने वजीर ने सोचा कि शायद यह उस पर रहम करे और कुछ मदद कर दे। वह दौड़कर सवारी के पास गया और गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर,
मुझ पर रहम कीजिए, मैं भूखा मर रहा हूं। नए वजीर ने सवारी रुकवाई और नीचे उतरकर पुराने वजीर को देखा। उसकी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। वह फटे कपड़ों में था, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर भूख और तकलीफ के निशान थे। नए वजीर ने कहा, तुम वही हो ना जो मुझे तबाह करने पर तुले हुए थे? पुराना वजीर शर्म से सर झुकाकर बोला, हाँ हुजूर, मैंने बड़ी गलती की थी। मैं हसद में अंधा हो गया था। अल्लाह ने मुझे मेरी सजा दे दी। अब आप ही मेरी एकमात्र उम्मीद हैं। नया वजीर ने थोड़ा सोचा, फिर उसने अपने खजांची को बुलाया और कहा, इस शख्स को कुछ रुपए दो, खाने का सामान दिलवाओ और इसके रहने का इंतजाम करो। पुराना वजीर हैरान रह गया। उसने कहा, आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं? मैंने तो आपको मारने की कोशिश की थी। नया वजीर मुस्कुराया और बोला, भाई, दुश्मनी करना तो आसान है मगर माफ करना मुश्किल। अल्लाह ने मुझे जो दिया है वह उसी की अमानत है। तुम भी अल्लाह के बंदे हो और मैं भी। जब मैं मुसीबत में था तो अल्लाह ने मेरी मदद की। अब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूं? यह सुनकर पुराने वजीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप बहुत नेक दिल हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हसद किया, मैंने जुल्म किया और अल्लाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मगर आज आपने मुझे जिंदगी का एक और मौका दिया है। नए वजीर ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अगर वह माफ कर सकता है तो हम क्यों नहीं? जाओ, अपनी जिंदगी सुधारो और नेकी के रास्ते पर चलो। पुराना वजीर हाथ जोड़कर चला गया। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदल दी। वह मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और अपनी पुरानी बुराइयों से तौबा कर ली। नए वजीर की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते कि बादशाह ने एक बहुत ही अक्लमंद और नेक दिल वजीर चुना है। वह न सिर्फ होशियार था बल्कि रहम दिल भी था। एक दिन बादशाह के दरबार में एक बहुत बड़ा झगड़ा आया। दो भाइयों में जमीन को लेकर तकरार थी। बड़ा भाई कहता था कि पूरी जमीन उसकी है और छोटा भाई कहता था कि आधी जमीन उसका हक है। दोनों के पास कोई लिखा पढ़ी न थी, कोई सबूत न था, सिर्फ बातें थीं और दावे थे। बादशाह ने नए वजीर से पूछा, तुम बताओ, इस मामले का क्या हल है? वजीर ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, हुजूर ए आली, मैं दोनों भाइयों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर ने बड़े भाई से पूछा, तुम्हारे वालिद जब जिंदा थे तो क्या तुमने उनकी खिदमत की थी? बड़े भाई ने कहा, हाँ, मैं उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करता था। फिर वजीर ने छोटे भाई से पूछा, और तुम कहां थे उस वक्त? छोटे भाई ने शर्मिंदगी से कहा, मैं दोनों का बराबर हक होना चाहिए। वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, इंसाफ यही है कि जो मेहनत करे, जो अपना फर्ज निभाए, उसे ज्यादा इनाम मिले। अगर दोनों को बराबर हिस्सा मिले तो फिर नेकी करने का क्या फायदा? हर कोई अपना फर्ज छोड़कर आराम से बैठ जाएगा। बादशाह को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, वाह, तुमने बिल्कुल सही कहा। इंसाफ सिर्फ बराबरी नहीं है बल्कि हर एक को उसके काम के मुताबिक देना है। चुनांचे वजीर के फैसले के मुताबिक जमीन बांट दी गई। बड़ा भाई खुश हुआ कि उसकी मेहनत की कदर हुई और छोटा भाई भी समझ गया कि उसकी गलती क्या थी। ऐसे ही कई मुकदमे आते रहे और वजीर हर बार अपनी अक्लमंदी से उन्हें हल करता रहा। उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि दूसरे मुल्कों से भी लोग आकर उससे मशवरा करने लगे। एक दिन पड़ोसी मुल्क के एक सौदागर ने आकर अर्ज किया, हुजूर वजीर साहब, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने एक शख्स को अपना माल बेचा था और उसने मुझसे वादा किया था कि 3 महीने में पैसे देगा, मगर अब 6 महीने हो गए हैं और वह मुझसे मुंह चुरा रहा है। वजीर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी है? सौदागर ने कहा, नहीं हुजूर, मैंने उस पर भरोसा करके माल दे दिया था। वजीर ने कहा, उस शख्स को यहां बुलाओ। जब वह शख्स आया तो वजीर ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुमने इस सौदागर से माल लिया था? उस शख्स ने इनकार कर दिया। बोला, नहीं हुजूर, मैंने तो कभी इससे कुछ नहीं लिया। सौदागर परेशान हो गया। उसने कहा, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। वजीर ने शांति से कहा, ठीक है, मैं एक तरीका आजमाता हूं। फिर उसने उस शख्स से कहा, अगर तुमने सच में इस सौदागर से कुछ नहीं लिया तो कसम खाओ अल्लाह की। वह शख्स घबरा गया। उसने कहा, हुजूर। वजीर ने सख्ती से कहा, क्या हुआ? अगर तुम सच बोल रहे हो तो कसम खाने में क्या दिक्कत है? उस शख्स की हालत खराब हो गई। उसे पता था कि अगर उसने झूठी कसम खाई तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होगी। आखिरकार उसने सर झुकाकर कबूल कर लिया। हुजूर, मैं माफी चाहता हूं।
मैंने सच में मान लिया था। मैं पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। वजीर ने कहा, देखो, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, सच हमेशा सामने आ जाता है। अब तुम इस सौदागर को उसके पूरे पैसे दो और साथ में उसे तकलीफ देने के लिए 10% ज्यादा दो। उस शख्स ने शर्मिंदगी से हामी भर दी और सौदागर को उसके पैसे दे दिए। सौदागर बहुत खुश हुआ। उसने वजीर को ढेर सारी दुआएं दी और कहा, आप जैसे इंसाफ करने वाले कम होते हैं हुजूर। यूं ही वक्त गुजरता रहा। नया वजीर अपने काम में मसरूफ रहा और बादशाह उससे बेहद खुश रहते थे। उसकी दानाई और इंसाफ की वजह से रियासत में अमन और चैन कायम हो गया था। एक रोज बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहा, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे? तुम एक गरीब बोझा ढोने वाले थे और आज तुम मेरे सबसे काबिल वजीर हो। बताओ, तुम्हें इस सफर में क्या सबकर मिला? वजीर ने अदब से जवाब दिया, हुजूर ए अली, तो यही सबकर मिला कि इस दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं है। न गरीबी हमेशा रहती है, न अमीरी, न इज्जत हमेशा रहती है, न जिल्लत। सब अल्लाह की मर्जी से चलता है। जो आज बुलंदी पर है वह कल जमीन पर हो सकता है, और जो आज जमीन पर है वह कल आसमान छू सकता है। बादशाह मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा। और एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था कैसे थे, और अब जब सब कुछ है तो तुम कैसे हो? वजीर ने कहा, हुजूर, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं अल्लाह का शुक्रगुजार था, और अब जब सब कुछ है तब भी मैं उसी का शुक्रगुजार हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं अपनी रोटी के लिए दुआ मांगता था और अब मैं दूसरों की रोटी के लिए दुआ मांगता हूँ। बादशाह को यह जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, तुमने सही कहा। जो शख्स गरीबी में भी शुक्रगुजार रहे और अमीरी में भी फरोतन रहे, वही असल में कामयाब है। फिर बादशाह ने कहा, और वह पुराना वजीर, उसका क्या हाल है? नया वजीर बोला, हुजूर, अल्लाह का करम है कि उसने अपनी गलतियों को समझ लिया है। अब वह एक नेक आदमी बनकर जिंदगी गुजार रहा है। वह गरीबों की मदद करता है और मस्जिद में नमाज पढ़ाता है। बादशाह ने कहा, यह अच्छी बात है। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। तुमने उसके साथ नेकी की, यह तुम्हारी बड़ाई है। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी रियासत के सब लोग इस किस्से से सब कर लें। यह किस्सा सुनाया जाए ताकि लोग समझें कि हसद क्या बला है और शुक्र कितनी नेमत है। चुनांचे उस दिन के बाद यह किस्सा पूरी रियासत में मशहूर हो गया। लोग एक दूसरे को यह किस्सा सुनाते और कहते, देखो, हसद ने एक वजीर को भिखारी बना दिया और दुनिया के झमेलों में न उलझिए। यहां खत्म होती है आज की यह हिकायत। अल्लाह करे कि हम सब इससे सबका लें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। अल्लाह हाफिज। बाय।